रिस्क लो, बताओ मत किसी को क्या करना है। तुम्हारा प्लान, तुम्हारा गोल तुम्हारे साय को भी नहीं पता होना चाहिए। उल्टी सीधी बातें करो। क्या सोच रहे हो? सोच रहे हो लंदन खरीद ले, अच्छा तो कुछ दिन बाद तुमको लोग निगलेक्ट करेंगे। तुमको शक्ति कभी बाहर से नहीं मिलेगी, कभी नहीं आई नहीं लोगों के पास। 80% लोग बाहर परेशान घूम टहल रहे हैं, खुद ही जीवन में कंफर्म नहीं है। पावर तुमको जब भी मिलेगी अंदर से मिलेगी। अमीर की पढ़ाई अलग है, गरीब की पढ़ाई अलग है, और उसके बाद दोनों पढ़ के समाज में आएंगे तो अमीर लोग कहेंगे कि ये ऐसे किया वैसे किया। क्या बात की है, एक का पैर तोड़ दिए और एक को खिला पिला के अच्छा किए, उसके बाद दोनों को सेम रेस में दौड़ा रहे हैं। पहुंच है, पैसा है, सुबह चाहिएगा शाम में एम्स में नंबर आ जाएगा। पेशेंट को फर्स्ट स्टेज में कैंसर पकड़ा गया और उसका अगर कोई पहुंच पैरवी नहीं है ना तो उसका नंबर आते आते वो 4th स्टेज में चला जाएगा। अपने कलेजे के टुकड़े को मैंने टुकड़े टुकड़े करके अपने से दूर कर दिया और फोन पे रोते हुए। मम्मी तो स्टार्टिंग के 1 हफ्ते जब फोन करती थी रोज रोती थी, रोज वो फोन करे, शुरू में हेलो अलग हेलो अलग और वो रोना स्टार्ट कर दे। पापा नहीं रोते थे, या शायद पापा का रोना दिख नहीं पाता है, वो भी हो सकता है। कहा जाता है ना कि बाप बिना आवाज के बिना आंसू के रोता है, उसका आंसू दिख ही नहीं पाता किसी को। दुनिया के सबसे बड़े देश, सबसे बड़ी पावर दुनिया की जो है, चाहे वो जर्मनी हो, चाहे रशिया हो, चाहे यूएसए हो, सब अपनी भाषा बोलते हैं और वो गुस्सा जाते हैं उनसे इंग्लिश में बात करो तो वो सीखना नहीं चाहते इंग्लिश। ऐसा भी नहीं कि उनको आ नहीं रही है, वो सीखना ही नहीं चाहते, वो रिफ्यूज करते हैं, हमें इंग्लिश नहीं सीखनी है, हमें अपनी भाषा बोलनी है। बट हम दुनिया की इतनी बड़ी पावर, दुनिया की 5th बिगेस्ट इकोनॉमी, हम पागल हैं इंग्लिश बोलने के पीछे। हम कहीं ना कहीं ये भी बोलते हैं इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। हम बचपन में, मैं भी यही सोचता था इंग्लिश तो पर मैंने जब दुनिया घूमी समझ में आया इंग्लिश कोई इंटरनेशनल लैंग्वेज नहीं है, कुछ नहीं भाई। यूरोप यूएस खत्म, उसके बाद कोई इंग्लिश इंटरनेशनल लैंग्वेज नहीं है, बाकी सब अपनी भाषा बोल रहे हैं और ट्रांसलेटर बैठा हुआ है ट्रांसलेट करने के लिए। इसीलिए हर पेरेंट्स से कहता हूँ कि ठीक है आपका बच्चा गिरता है, असफल होता है, कोई बात नहीं, आपको दुख होता है, आप पैसा लगाते हो, लेकिन मैं आज आपको अपने व्यक्तिगत अनुभव से एक बात कहता हूँ कि जब भी माँ बाप गिरे हुए लड़के पे, असफल लड़के के सर पे हाथ रख के कहते हैं कि बेटा कोई बात नहीं, अगली बार ट्राई करना, तो उस वक्त आपकी वो बात 36,000 वोल्ट के करंट का काम करती है, इतना उत्साह देती है उस लड़के को। जिंदगी जीने के बेटा 2 ही तरीके होते हैं, एक तो जो हो रहा है उसे बर्दाश्त करते रहो, झेलते रहो, कमरे में बैठ के रोते रहो, और दूसरा तलवार लेके बाहर निकलो, एक जंग छेड़ दो जिंदगी से। पढ़ाई में अगर इंटरेस्ट है तो दुनिया का कोई इंसान पढ़ाई से नहीं भाग सकता है, तो इंटरेस्ट जगाना जरूरी है। वो कहते नहीं तुम पढ़, हम कहते छोड़ नहीं, उसको इंटरेस्ट जगाइए। अगर उसको इंटरेस्ट जग जाएगा ना तो आप उसको खाना भी दीजिएगा तो कहेगा कि नहीं, एक क्वेश्चन और लगा देते हैं तब जाके खाना खाएं। बेटा किसी दिन गलती से आप हॉस्पिटल में एडमिट हो गए ना तो इसमें से एक भी दोस्त दिखाई पड़ने वाला नहीं है। आपके बेड के बगल में स्टूल लगा के आपकी मां बैठी होगी 24 घंटे, खाना खिलाएगी, पानी पिलाएगी और हो सकता हो आपको शूशू भी कराए। और बाप आपका इतना बदनसीब होगा बेचारा उस वक्त भी बाहर धूप में अपनी चप्पल घिस रहा होगा कि आपके हॉस्पिटल के बिल भर पाए। उनके बारे में क्यों सोचे सर? हमारी तो अपनी जिंदगी है, इंडिपेंडेंट लाइफ है हमारी। एक कलम ये हो गया, एक बच्चे ने एक कलम उठाई अपने जीवन में, उसने लिखना शुरू किया, उसने कुछ सवाल लगाए, कुछ जवाब लिखे, कुछ बायोलॉजी के डायग्राम्स बनाए, लिखता चला गया। एक समय के बाद इसकी स्याही खत्म हो गई। पर शायद उसके घर में आर्थिक स्थिति अच्छी थी, माँ बाप इतने संपन्न थे कि इसमें बार बार या तो वो स्याही भर देते थे या उसको लाके एक नया पेन दे देते थे, वो अपने सपनों की उड़ान उड़ सकता था। एक और कलम है, एक दूसरे बच्चे के हाथ में मैंने दी, उसने भी कुछ सवाल किए, कुछ जवाब लिखे, समय के साथ साथ उसकी भी स्याही खत्म हो गई। पर शायद घर में आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि इसमें वो वापस स्याही भर पाए। ऐसे में बच्चा क्या करता है? ऐसे में बच्चा निकल जाता है अपनी जंग में कि मैं इस स्याही का इंतजाम खुद से करूंगा। इस जिम्मेदारियों के बोझ में इनके हाथ से एक दिन में ये कलम छूट जाता है और इस इंसान का सवाल और इंसान के सपने सब अधूरे रह जाते हैं। जीवन में ना कई बार बेशरम बनना बहुत जरूरी है। एक सिंपल रूल है लाइफ का, बहुत सिंपल, बहुत बेसिक रूल है, बहुत हाई फाई रूल नहीं। इफ यू डोंट आस्क यू डोंट गेट।
जिसने इस देश में आईएएस की तैयारी करी वो 20% समाज में ऊपर चला गया, जिसने प्री निकाला वो 40%, जिसने मेंस निकाला वो 60%, और जो इंटरव्यू क्वालिफाई कर रहा है वो तो 80 में है ही। तो ये तैयारी अपने आप में इतनी प्यारी तैयारी है कि सिर्फ आप तैयारी करोगे ना तो आप 20% समाज में ऊपर चले, आपका पर्सपेक्टिव बदलेगा। सब लोग मेहनत में कोई कमी मत छोड़ना, ऐसा ना हो कि आधी अधूरी मेहनत की और उसका रिजल्ट ना निकले। जो फेमस लाइन हमेशा मैं बोलता हूं, या तो जाने दो या जान लगा दो।